Good morning, children. Hope all of you are fit and fine. Today we are going to learn multiplication. Let us begin with a short problem. The cost of one toffee is rupees 5. Find the cost of four toffees. ये ऐसा प्रश्न है जिसको आप क्लास 1 से सॉल्व करते चले आ रहे हैं। चलिए क्लास 1 से शुरू करते हैं। हम लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ वन टॉफी इज रुपीज 5। वन टॉफी, द कॉस्ट ऑफ वन टॉफी इज रुपीज 5। कॉस्ट ऑफ 4 टॉफीज, वेरी सिंपल, रुपीज 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और गिनना आप शुरू करते हैं। 5 में 5 ऐड करते हैं 10, 10 में 5 ऐड करते हैं 15 और 15 में 5 ऐड करते हैं 20, रुपीज 20। और अब जब आप बड़े हो गए हैं, आप ज़्यादा सीख गए हैं, तो आप बड़े मज़े में बोलते हैं कि द कॉस्ट ऑफ वन टॉफ़ी इज रुपीज 5, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 4 टॉफ़ीज इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज रुपीज 20। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से आपको हेल्प करता है। यहाँ आप 4 बार जोड़ते हैं और 5 के बाद शुरू करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो 2 टॉफ़ी का कॉस्ट 10 रुपीज़। फिर 11, 12, 13, 14, 15, ये तीसरी टॉफ़ी के लिए था, 15 रुपीज़। फिर 16, 17, 18, 19, 20 और 4 टॉफ़ी, इतना टाइम। और यहाँ 4, 5 या 20 रुपीज़। इसीलिए तो बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। शॉर्ट फॉर्म है, ये आपकी हेल्प करता है कि कैसे आप इस काम को, एडिशन सम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से लेते हैं। अब हमने लिखा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब आप देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 3 और बहुत फास्ट आप कर रहे हैं। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21 और आप जवाब देते हैं 21। और अब आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन जब सीख गए तो सीधा काउंट करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 3 दैट इज 21। कितनी आसानी से आपने आंसर प्राप्त कर लिया। 7 इंटू 3 इज 21। और चलिए एक बात लिखते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 7। क्या यहाँ भी ये तरकीब काम कर जाती है? नहीं, नहीं करती। ये तभी काम करती है जब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा। इसीलिए बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। ये रिपीटेड एडिशन का क्या मतलब है? The same quantity or the same number is being repeated a number of times, तो उसमें हेल्प करता मल्टीप्लिकेशन।
लेकिन ये अगर अलग अलग क्वांटिटी हो, अलग अलग नंबर हो, तो यू कैन नॉट प्रोसीड लाइक दैट। चलिए, अब ये मल्टीप्लिकेशन में सवाल है, मैंने एक लिखा 3 into 4। व्हाट डज इट मीन? 4 4 के 3 या 3 3 के 4 मैं बना रहा हूँ। जैसे जो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं कॉलम्स, और जो इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं रोज। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। चलिए, मैंने लिखा कि 4 4 के 3, 1, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ, 2 3 4, 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अब इसको आप काउंट कीजिए। और मैं लिखता हूँ 3 3 के 4, यानी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 कॉलम्स 4 रोज। और ये मैंने लिखा 4 कॉलम्स 3 रोज। काउंट कीजिए इसमें हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। And how many are these? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. In both the cases we have 12. See, चाहे आप 3 3 के 4 लिखते हैं या 4 4 के 3 लिखते हैं, इन बोथ द केसेस यू गेट 12। 4 रुपये की 3 टॉफी लिया या 3 रुपये की 4 टॉफी लिया, यहाँ कुछ नहीं लिखा कितनी टॉफी लिया और उसका कॉस्ट कितना। ये नंबर है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। एंड और मेरे विचार में तो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि 3 into 4 का मतलब 4 कॉलम्स एंड 3 रोज और 3 कॉलम्स एंड 4 रोज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप ढूंढेंगे गूगल पर तो बड़े लंबे लंबे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, इसलिए उस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, मेरी सलाह भी नहीं है। ट्रेडिशनली और लोग कोर मैथमेटिक्स का हवाला देकर बोलते हैं कि 3 into 4 is 3 rows and 4 columns. Let us accept that, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 rows and 4 columns। नंबर लाइन पर भी जब इसको हम रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो एक जंप में 4 कवर करता है, ये जो 4 है 4 कवर करता है, और फिर उसी हिसाब से 3 जंप लगाना है तो 4 3 जा 12। यही हम लोग लाते हैं। हम लोग पढ़ते भी हैं टेबल जब तो पढ़ते हैं 3 4 8 12 कि 4 4 के 3 होंगे, 3 4 हम लोग पढ़ते 2 4 जा 8। व्हाट डज इट मीन कि 4 4 के 2 मिलेंगे तो 8 बनेंगे, 4 4 के 3 मिलेंगे तो 12 बनेंगे, 3 4 जा 12, ये उसका मतलब है। और लोग यही कोर मैथमेटिक्स का हवाला देते हैं कि आगे की लर्निंग में ये ईजियर है। सो नो प्रॉब्लम, लेट अस एक्सेप्ट दैट 3 into 4 is 3 rows and 4 columns। अदरवाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोनों एक्सेप्टेबल होना चाहिए मेरे विचार में। बट इवन देन ये 3 रोज और 4 कॉलम मान लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। चलिए, सो इज द केस हियर कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में 3 into 4 जब हम लिखते हैं तो दिस वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, एंड दिस वन इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। अब यहाँ फिर लोगों में इस बात पर मतभेद होता है कि भाई मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं जिसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लायर है कि कितनी बार। ये
तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, हम लोग यही पढ़े हैं कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज मल्टीप्लिकेंट एंड द सेकेंड टर्म इज मल्टीप्लायर एंड दैट्स ऑल। हम लोग काम की बात पर आते हैं, हम लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन से हेल्प मिलता है, बड़ा अगर रिपीटेड नंबर रिपीट हो रहा हो तो हाउ टू सॉल्व दैट इजीली एंड इन लेस टाइम। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा 9 × 8। अब कैसे 9 × 8 = 72 होता है टेबल पढ़ते हैं वो होता है, जो लोग को टेबल पता है उनको 9 × 8 = 72 होता है। इसी को वैदिक गणित वाले लिखते हैं कि 9 10 से कितना कम है, 1 कम है। 8 10 से कितना कम है, 2 कम है। और वो मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 = 2। और आप चाहें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 9 - 2 gives 7 और 8 - 1 also gives 7। So 72 is the answer। और इनफैक्ट वो बताते हैं कि शायद इसीलिए ये क्रॉस का जो चिन्ह बना ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिखते हैं 98 × 96। वो बताते हैं कि 100 से ये कितना कम है, 2 कम है। 100 से कितना कम है, 4 कम है। और 100 को मैंने बेस माना, 2 0 दिया, इसलिए इधर हम 2 प्लेस रखेंगे। 4 2 = 8 0। और अब आप 96 में से 2 माइनस कीजिए या 98 में से 4 माइनस कीजिए। 96 - 2 94, 98 - 4 94। इस तरीके से सिखाते हैं 9.08 आप। और एक तीसरा जो एक्सपेंडेड फॉर्म का है हम वो भी सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। अभी के लिए हम बिल्कुल वही फॉलो करेंगे जो आप सीखते आ रहे हैं या आपके बड़े बुजुर्ग आपको सिखलाते हैं, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इस सब बात की भी चर्चा हम लोग करेंगे और कुछ और चर्चा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये ध्यान में रखिए कि व्हाट डज मैथमेटिक्स एम एट, ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड लर्निंग है। ये वो ब्रांच ऑफ लर्निंग है जो आपके डे टू डे लाइफ से मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है। सुबह से उठने से लेकर और जहाँ तक सोते हैं, और बल्कि सोए हुए भी रहते हैं तो समय गुजरता है और हम बोलते हैं कि 3 घंटा सो गए, 4 घंटा सो गए, 5 घंटा सो गए, ज़्यादा देर सो गए, ये हम बोलते हैं वो टाइम के आधार पर। तो वो भी ज़रूरी है। पहले हम छोटी छोटी बात को लेकर के देखेंगे कि कैसे सॉल्व हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 123 इंटू, मैंने लिखा 3। इस सवाल को जब आप सॉल्व करने लगते हैं तो आप लिखते हैं 123 इंटू 3, 3 3 = 9। पहले इसको इससे करते हैं, फिर क्योंकि ये मल्टीप्लायर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको करते हैं 3 2 = 6, फिर इसी से इसको करते हैं 3 1 = 3। मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए यूँ करने का, जो यहाँ कर रहे हैं वही यहाँ कीजिए। 3 3 = 9, 3 2 = 6 एंड 3 1 = 3। और ये जो लिखने में आपका टाइम गया जाता है उसको आप बचा सकते हैं डायरेक्ट करके। इसलिए इसकी प्रैक्टिस आई वुड लाइक यू टू प्रैक्टिस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। एक अगला सवाल लिखते हैं 236 इंटू 8। 8 6 = 48, कैरी 4, 8 3 = 24 और 4 28, कैरी 2, 8 2 = 16 और 2 18। ये आता है। आप यूँ ही लिखिए 236 इंटू 8 और वैसे ही कीजिए। 8 6 = 48, कैरी 4, 8 3 = 24 और 4 28, कैरी 2, 8 2 = 16 और 2 18। Isn't it the same? और इतना टाइम आपका बच गया। चलिए एक अगला सवाल।
405 इंटू 9, लिखिए 405 इंटू 9, 9 5 जा 45, कैरी 4 लिखते हैं बगल में, 9 जीरो जा, जीरो ऐसा नंबर है जिससे किसी को मल्टीप्लाई करे, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, हमारा तो एक डिजिट का है 9, वो चाहे कितने भी बड़े ज़्यादा डिजिट का नंबर हो, एक ही जीरो काफ़ी है, उस सब को अपने जैसा बना लेना, यानी जीरो कर देना। तो 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, 9 जीरो जा जीरो और 4, तो जीरो में 4 ऐड किए तो 4, और 9 4 जा 36, ये आया। अब ये कीजिए, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 जीरो जा जीरो, 0 + 4 = 4, एंड 9 4 जा 36, और इस तरह से आप ये टाइम बचाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप 20 तक, एटलीस्ट 20 तक, आप अगर उससे ज़्यादा करते हैं 25 30 तक करते हैं तो आई शैल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ, मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे भरोसा है कि आप वो कर सकते हैं। अभी आपके लिए समय भी अनुकूल है, परिस्थिति भी अनुकूल है, लिखिए, घर के भरोसे हेल्प लीजिए और वो कीजिए, और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करने की भी आदत डालिए। जैसे मैं लिखूँ 1 2 3 इंटू 12, मैं करता हूँ, ये मैंने लिया इसमें एक नंबर माना 12, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 2 जा 24 और एंड 3 27, कैरी 2, 12 1 जा 12 + 2 14। अब देखिए ये आंसर तैयार हो गया। अगर मल्टीप्लाई करते इसको तो 123 इंटू 12 लिखते, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 6 7 4 1 1 4 7 6। एक दूसरा तरीका जो बच्चे करते हैं और वो भी मुझको अच्छा लगता है, एंड आई वुड लाइक टू एडवाइज यू to practice that also. Same question, 123 into 12. This 12 can be, और 12 का मतलब भी है written as 123 into 10 + 2, यानी 10 हमने अलग कर लिया और 2 अलग कर लिया। 10 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 2 3 और एक 0, 2 से करते जाइए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 7 4 1, देखिए। और ये ओरली जब आप कहीं जा रहे हों, आ रहे हों, या कोई रिजल्ट चाहते हों, दिस वन इज मोर प्रेफरेबल एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑल्सो, और प्रैक्टिस कीजिए। तो अलग अलग तरीके हैं, ये मेरा मतलब इतना ही था कि अलग अलग तरीके हैं मल्टीप्लिकेशन के। अब उसमें से विच वन सूट्स यू द बेस्ट, और जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इस सारे के सारे सही हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है। हाँ, यहाँ ध्यान रखिए कि ये आपके मन में हो सकता है कि सर यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 से किए तो इस लाइन में लिखे, और यहाँ किए जब 1 से करने लगे तो इसको छोड़ कर लिखे, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं लिखे। यहाँ आप देखिए 1 के नीचे ही लिखे हैं, मैंने जगह कोई नहीं छोड़ी ऐड कर दो इसमें। ये सवाल आपके मन में हो सकता है कि कैसे करते हैं सर। चलिए, उसका जवाब सीधा है कि मैंने इसको किया 123 को एक बार 10 से कर लिया और उससे हमको ये मिल गया, और फिर 123 को हमने 2 से किया और उससे हमको ये मिला, तो दोनों को तो ऐड ही करेंगे। आप यूँ एज्यूम कीजिए कि मैंने पहले एक बंडल का दाम, एक पैकेट का दाम 123 रुपीज़ था, हमने 12 बंडल खरीदे थे, 12 पैकेट खरीदे थे, तो हमने पहले 10 का दाम निकाला और फिर 2 का दाम निकाला और दोनों जोड़ लिया। आई गॉट 1476। इट इज़ दैट सिंपल। चलिए अब दूसरा सवाल लिखते हैं। इसी सवाल में
और इस तरह के किसी भी सवाल में एक सवाल जो आपके मन में आता होगा और कॉमन गड़बड़ी जो करते होंगे हम लोग चर्चा करते हैं। मैं लिखता हूँ 123 इंटू 13। हम एक बार ट्रेडिशनल तरीके से जो आप सीखते हैं उस तरह से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये 1 से करने लगते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखते। आप देखेंगे कि कुछ लोग इसको क्रॉस कर देते हैं और लिखते हैं 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और वो ऐड करते हैं 9 9 3 2 5 1। आप कुछ लोगों को देखेंगे 123 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और लिखेंगे 9 और या कुछ नहीं है 6 3 9, 3 2 5 और ये 1। दूसरा आप देखेंगे लोगों को 1 2 3 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और यहाँ पर 0 देंगे 9 6 3 9, 3 2 5 और 1। देखिए सब में जवाब वही है। यहाँ क्रॉस का चिन्ह दिया, यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ 0 दिया। क्या क्या चक्कर है ये? इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? ऐसा क्यों होता है? 0 दिया तब भी वही आया, ज़्यादा नहीं हुआ। नहीं कुछ दिया तब भी वही आया और क्रॉस का साइन दे दिया, मतलब कुछ नहीं रखा तब भी वही आया। वाई डज इट हैपन सो? देखिए दरअसल इनफैक्ट होता ये है कि जब आप ये इस टेंस प्लेस पर 1 है, जब आप इससे मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो 1 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे 1 3 जा 3 तो ये 10 10 3 जा 30, इसलिए यहाँ पर 0। तो आप 0 दीजिए या ब्लैंक इस तरह से छोड़िए या क्रॉस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जब 3 4 5 डिजिट हों, जैसे मैं लिखता हूँ 405 इंटू 219, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 0 जा 0 प्लस 4 इज 4, 9 4 जा 36, ये हमने लिखा। अब ये टेंस प्लेस डिजिट से आप बस इतना ध्यान रखिए, छोड़िए वंस टेंस जो भी प्लेस हो। आप सेकेंड प्लेस से कर रहे हैं तो सेकेंड प्लेस के नीचे से लिखना शुरू कीजिए। 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 4 जा 4। अब ये थर्ड प्लेस से कर रहे हैं तो आप थर्ड प्लेस के नीचे से लिखना शुरू कीजिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दैट इज 100th प्लेस। 2 5 जा 10 0, कैरी 1, 2 0 जा 0 1, 2 4 जा 8। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जब इस तरह से लिख रहे हैं तो आपका कॉलम सही होना चाहिए, ये वर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 इसके नीचे आ गया या इसके नीचे आ गया तो आप अपने को बड़ी कठिनाई में पाएंगे। और प्रायः यही होता है, गलती होने की ज़्यादा संभावना तभी होती है जब ये कॉलम और रोज सही ना हो। और इसलिए मेरी सलाह है कि आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। 5 4 5 9 6, 3 + 4 7 + 1 8 और 8। आप ये लिखिए। अगर आप इसके नीचे क्रॉस कर देते हैं, आप देख ही रहे हैं कि तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें 1 प्लेस छोड़े, सेकंड से कर रहे थे, इसमें 2 प्लेस छोड़े। और अगर आप उस सब के नीचे 0 डाल देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये आपकी मर्जी कि आप कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो तो उस तरह से आप कर सकते। अब मैंने कहा था आपको कि जैसे लिखा हो 36 इंटू 1 2 3 4,
जनरली जो पहले लिखा रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं 36 इंटू 1 2 3 4। अब कीजिए 4 रो में आपका पहले 4 से आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे 5वें रो में। इन द 5th रो यू आर गोइंग टू गिव द आंसर। लेकिन अगर आप इसको उलट दीजिए कि 1 2 3 4 को ही जाने, जिसको हमने इसको मल्टीप्लिकेंट कहा, इसको मल्टीप्लायर कहा, आप मल्टीप्लायर को ही मल्टीप्लिकेंट बना दीजिए। 1 2 3 4 इंटू 36। आप एक बार 6 से करेंगे, एक बार 3 से करेंगे और 3rd रो में आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 रो, 1 2 3 3 रो। समय इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में भी आपको लिखा रहता है इतनी देर में जवाब देना है, और जब आप कहीं किसी से बात कर रहे हों या कुछ समझ रहे हों तब तो समय और भी कीमती हो जाता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इन बोथ द केसेज द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। आप लोग आगे पढ़ेंगे दिस, और यहाँ भी सीख ही सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम 2 इंटू 3 कहें या 3 इंटू 2 कहें, इसीलिए हम मानते हैं कि ये मल्टीप्लिकेंट है, ये मल्टीप्लायर है। ऑफ कोर्स लोग यही कहते हैं, यही मान लेते हैं, लेकिन इसको अगर मल्टीप्लिकेंट बना दिया जाए और इसको मल्टीप्लायर बना दिया जाए, द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। और अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स, रिजल्ट काउंट्स कि क्या है। इसलिए हम उसी बात पर चलेंगे कि जिसमें हमको सुविधा होगी हम वो काम करेंगे। और मैं आपको कहना तो यही चाहूँगा कि जैसा हमने किया, अब एक और क्वेश्चन हम लिख करके इस बात को ख़त्म करेंगे। मैंने लिखा 1 2 3 इंटू 13। अगर आप 13 का टेबल जानते हैं, और इसीलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि टेबल पढ़िए। 13 का टेबल जो बच्चा जानता है वो शुरू करेगा 13 3 जा 39, कैरी 3, 13 2 जा 26 प्लस 3 29, कैरी 2, और 13 1 जा 13 और 2 15, वो बच्चा करेगा। जो बच्चा 13 का टेबल नहीं जानता, अब देखिए उसको क्या प्रॉब्लम होने वाला है, वो भी सीखा, अच्छा बच्चा है। लिखा 123 इंटू 10 प्लस 3, और अब वो कर रहा है 123 इंटू 10 इज 1230, और 3 से कर रहा है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ऐड कर रहा है 9 3 6 9 2 3 5 और 1। इतना समय उसको लग रहा है। जो बच्चा वो भी नहीं जानेगा वो 1 2 3 इंटू 13 पहले तो ये अरेंज करेगा, फिर लिखेगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, और फिर वो ऐड करेगा और सेम रिजल्ट पर पहुंचेगा। आप देख लीजिए इसमें कितना समय लगता है। आई वुड लाइक यू टू डू दिस वे और दिस वे, ये दोनों कीजिए जहाँ तक आप टेबल जानते हैं वहाँ तक। उसके बाद के समय में हम लोग सीखेंगे, जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मैंने लिखा 1 2 3 4 इंटू 1005, ये मैंने लिख दिया। अब आप जब लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 इंटू 1005, आप शुरू करेंगे 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 7 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 1 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6। 0 से शुरू करते हैं, 0 4 जा 0, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0, फिर इस 0 से 0 4 जा 0, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, 0 1 जा 0। आप देखिए कि जब 0 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना यहाँ हुआ है उतना ही यहाँ भी हुआ है। इसीलिए अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि एक ही नंबर से करना है तो एक बार कर ही चुके हैं, उसको हम आगे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब ये 4th प्लेस पर है तो 1 2 3 4, यहाँ से शुरू करेंगे
1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और सबको ऐड कर दीजिए 0 7 1 6 + 4 10 0 कैरी 1 3 1 4 2 1। ये आप देख लीजिए। जो बच्चा टेबल तो अब इतना का जानते नहीं है, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना जानता है 1 2 3 4 × 1000 + 5 इज 1005। अब इससे वो मल्टीप्लाई कर रहा है, द चाइल्ड विल राइट 1 2 3 4 1 2 3 0। अब 5 से करते हैं 5 4 जा 20 0 कैरी 2, 5 3 जा 15 + 2 17 7 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 1 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6। अब चलिए ऐड करते हैं 0 7 1 6 + 4 10 0 कैरी 1 3 1 4 2 1। आप आंसर चेक कीजिए। देख रहे हैं कि ये सीखने का क्या फ़ायदा होगा, कितना टाइम बचेगा ये लिखने में। 2 लाइन 1 2 3 4 4 ये और सब के बदले, और ये आप मन ही मन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये लिखिए, डायरेक्ट आप कर सकते जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दिस मैटर्स। सो माय डियर चिल्ड्रन, हमने सीखा कि ये पहला वाला जो नंबर है ये बताता है नंबर ऑफ रोज, ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स की कितने का की ग्रुपिंग है, कितने की ग्रुपिंग है ये नंबर ऑफ कॉलम्स में है, ये कितनी बार कितना रोज है ये बताता है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर, और दे आर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है इसको पहले कर सकते हैं, इसको पहले कर सकते हैं। जैसा मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि जिसमें कम डिजिट्स थे उसको हमने नीचे रखा, हालांकि वो पहले लिखा था मल्टीप्लिकेशन सम में, लेकिन फिर भी हमने उसको पहले रखा, तब भी रिजल्ट हमारा वही रहा। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई करने के कई तरीके हैं, डिफरेंट तरीके, और उसमें से जो जिसकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा या आपके बुक में जो क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट कीजिए, और उसके लिए टेबल की ज़रूरत होगी। और जब तक आप टेबल पूरे तौर पर नहीं प्रैक्टिस करेंगे, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल विद दैट। और तो वैसी सूरत में आप इससे हेल्प करेंगे, इसकी हेल्प में आपको 9 तक के टेबल की ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर किसी को 19 से मल्टीप्लाई करना हो और बच्चा 19 का टेबल जानता हो, तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देगा। आप 10 + 9 करके लिखेंगे, वो 1 लाइन में जवाब देगा, आप 3 लाइन में जवाब दे पाएंगे। तो इसको सीखिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू योर होमवर्क। टिल देन, गुड बाय, हैव a nice day. Thank you very much.